मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपकी ईवीएस बुक की चैप्टर 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 5 माइग्रेशन एंड रिलेशंस। चैप्टर के नाम क्या है? माइग्रेशन एंड रिलेशंस। तो उसके बारे में हम देखेंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास में अन्य स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आज हम पिनुस फैमिली के बारे में देखेंगे पहले कि एक फैमिली में कौन कौन रहते हैं और वो पिनुस किस किस के साथ रहता है, उसका लार्ज फैमिली है या स्मॉल फैमिली है, वो भी देखेंगे हम। पिनुस फैमिली। पिनु लिव्ड विथ हिज लार्ज फैमिली इन ए विलेज। तो पिनुस कहाँ पे रह रहा है? एक विलेज में रह रहा है और उसका परिवार जो है लार्ज है, यानी कि बड़ा है। His great grandfather was the first to move to this village। तो पहले इस गांव में कौन आए थे? उसके दादाजी ने आए थे और उसके बाद वो लोग भी इस गांव में आए। His family had 32 members। उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स है। तो ये एक लार्ज जॉइंट फैमिली है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स and many cousins comprise Pinus large and joint family। तो उसके परिवार में कौन कौन है? उसके पेरेंट्स है, यानी कि उसके मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स है जैसे कि दादा दादी, और उसके चाचा है, चाची है, और उसके साथ उनके बच्चे भी हैं। तो ये सारे मिलकर एक जगह में रहते हैं। When the aunts got married, They lived with their husband in different towns। जब उसकी बुआ की शादी हो गई और वो क्या दूसरे गांव में, यानी कि दूसरे टाउन में वो अपने हस्बैंड के साथ रहने लगे। They all lived happily। तो वो अभी क्या है? बहुत खुश है, खुशी से वो रह रहे हैं। They celebrated festival together with great fun and visited village fairs। तो वो अपने क्या है फेस्टिवल्स में सारे सब लोग मिलकर क्या करते हैं? सेलिब्रेटेड करते हैं, उसको मनाते हैं, और फिर वो बहुत बड़ा खुशी आनंद के साथ, और फिर वो विलेज में जाते हैं। क्या है? जो मेला होती है उसको देखने के लिए वो लोग जाते हैं। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज एग्रीकल्चर। तो उनका जो मेन सोर्स है जिससे वो पैसे कमाते हैं वो क्या है? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि करना। पिनुस ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल देम स्टोरीज फॉर एपिक्स। तो पिनुस के जो ग्रैंडफादर से वो क्या करते हैं? जैसे कि पुरानी कथा, जैसे हम वीर कथा और महान कथा, ये सारे वो बताते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं घर पे, दादा दादी, वो हमें सुनाते हैं। पिनुस मदर एंड आंट्स कुक्ड फूड टुगेदर इन ए बिग ओपन किचन। पिनु और उसके मम्मी, पिनुस मम्मी और फिर उसके बुआ, वो क्या करते हैं? उनकी फैमिली में जो बिग किचन है उसमें वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। Their house was very big and airy। उनका जो हाउस है बहुत बड़ा और फिर एरी है, यानी कि हवा बाहर से अंदर आ सकती है और फिर अंदर से बाहर वो जा सकती है, यानी खिड़कियाँ वगैरह भी है, अच्छा एयर पास होने के लिए। It had 18 rooms, वरांडा एंड टेरेस। तो वहाँ पे क्या है? उनकी जो मकान है उसमें 18 रूम है, रूम से, और फिर वरांडा है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और फिर टेरेस भी है, छत पे जैसे हम जाते हैं कुछ चीज़ सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, वो भी है। ही स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। तो वो कहाँ पे पढ़े हुए हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। हिज अंकल श्याम वाज ए बैंक एम्प्लॉय। तो उसके जो चाचा हैं वो क्या करते हैं? बैंक में काम करते हैं। 2 years ago he was transferred
टू दिल्ली। तो 2 साल हो गया, वो उनका ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गया, दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। तो हिज अंकल एंड हिज फैमिली शिफ्टेड टू दिल्ली। अभी वो क्या है, कहाँ पे वो रह रहे हैं, दिल्ली में वो रह रहे हैं, अंकल की फैमिली। देयर वॉज वेरी लिटिल रेनफॉल दिस ईयर। तो इस साल क्या हुआ है, उनके गांव में बहुत कम बारिश हुई है। कम बारिश होने से फसल अच्छी नहीं होती है। जैसे उड़ीसा में धान लगाते हैं तो धान के लिए बहुत बारिश की ज़रूरी होती है। अगर ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो धान के फसल अच्छे नहीं होते हैं। उसी रीति से इनके गांव में बहुत कम बारिश हुआ, इस वजह से उनका कोई इनकम अभी नहीं है। द एग्रीकल्चरल इनकम इन itself was not sufficient for such a large family। तो अगर ज़्यादा हम पैसे नहीं कमाएंगे तो एक बड़ा परिवार को कैसे चलाएंगे। तो बड़ा परिवार को चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरी होती है, इनकम ज़्यादा करना पड़ता है। और अभी जो वो इनकम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं होता है उनकी फैमिली को चलाने के लिए। सो पीनूस फादर रमेश, हिज मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेटेड टू दिल्ली इन सर्च ऑफ बेटर सोर्स ऑफ इनकम। अभी क्या हुआ, पीनूस का जो फादर है उनका नाम रमेश है, वो और उसकी मम्मी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो सारे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना चाहते हैं क्योंकि अच्छे इनकम हो सके, उनकी परिवार को अच्छे से चला सके, उनकी परिवार को चलाने के लिए अच्छे मनी मिल सके उनको। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जाना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे माइग्रेशन एंड इट्स अफेक्टेड। माइग्रेशन होता है तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है और हम किस विषय से हम एक जगह से दूसरी जगह को हम जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ स्टेइंग देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। जो पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं और उनका कोई उद्देश्य होता है, रहने के लिए दूसरी जगह वो जाते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन, यानी कि प्रवास होना। पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट। जो पीपल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं और रहते हैं काम के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं हम, migrants। People migrate due to transferable jobs or due to natural calamities like floods and earthquake। पीपल क्या करते हैं, माइग्रेट इसलिए होते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है जॉब के लिए, जॉब करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी पेरेंट्स की, तो हमें जाना पड़ता है। और दूसरा है नेचुरल कैलामिटीज, यानी प्रकृति का जो प्रकोप होती है, जैसे हम जानते हैं कि फ्लड्स, अर्थक्वेक और दूसरी भी है फेमाइन, ड्रट, ये सारे क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज। ये कभी आती है तो बाढ़ वगैरह होती है तो लोगों को बहुत परेशान होता है, खाना नहीं मिलता है। अर्थक्वेक होती है तो फिर सारे क्या है, बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है, लोग मर जाते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं। तो इस कारण भी वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाना पसंद करते हैं वो। सम पीपल आर पॉसिबली शिफ्टेड ड्यूरिंग partition, wars or construction of dams or roads by the government। तो कुछ पीपल जो है बलपूर्वक एक जगह से दूसरी जगह को उनको भेजते हैं। जैसे कि एक गांव में डैम्स बन रही हैं तो डैम्स के साइड में हमें रहना बहुत ख़तरनाक होता है, कभी भी लोग वहाँ पे मर सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि इस स्थान को छोड़ के आप दूसरी जगह में जाके रहो। इस वजह से गवर्नमेंट उनको दूसरी जगह में भेज देते हैं। सच फोर्सेड शिफ्टेड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो ये फोर्स करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्टिंग कराते हैं, भेजते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बाध्यता करके उनको भेजना। डिफिकल्टीज फेस्ड आफ्टर माइग्रेशन। माइग्रेशन
की बात जो हमें डिफ़िकल्टी उठाना पड़ता है वो क्या क्या होता है। पिनोस लिव्ड इन ए वेरी बिग हाउस इन द विलेज बट नाउ ही लिव्स इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस। पिनोस को के बारे में हम पहले देखें कि वो बहुत बड़ा घर पे रहता था, विलेज में रहता था, लेकिन बहुत बड़ा घर पे रहता था। अभी वो क्या हो गया, उनके पास बहुत छोटा घर है और वो रेंटेड में किराए पे वो रह रहे हैं। ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ। तो उसके पास कोई दोस्त नहीं है, ज़्यादा दोस्त है ही नहीं खेलने के लिए, और वो किसी के साथ खेलेगा, वो अकेला ही रहता है। He misses his schools, his cousins and his big family. सारे लोगों को मिस कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उसके कज़िन्स को और फिर उसके स्कूलमेट को और फिर उसके बिग फैमिली जो पेरेंट्स के साथ वो रहता था, उन सभी को वो अभी क्या कर रहा है, वो मिस कर रहा है। His father has many problems in setting up his new business. तो उसके पापा को जो नया बिजनेस में जाने के लिए, नया बिजनेस ढूंढने के लिए बहुत अभी परेशान हो रहे, क्योंकि हम जानते हैं हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे तो बहुत आसानी से कोई भी काम मिल जाता है। हमारी खुद का काम अगर खेती है तो हम खेती में भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम दूसरे गांव में जब जाते हैं तो हर एक चीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही रमेश को भी यहाँ पे जैसे उन्होंने माइग्रेट होकर दूसरी जगह में गए तो उनको बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो एक क्लाइमेट से दूसरी जगह को हम जाते हैं तो वहाँ की जो वाटर है, वहाँ की सारे रहने की व्यवस्था है सही नहीं होती है, स्कूल वगैरह नहीं मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलती है, अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो ये सारे परेशानी हमें उठाना पड़ता है और फिर उस जगह में जाके एडजस्ट होना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी उन लोगों ने क्या किया, दिल्ली में जाके एडजस्ट होना पड़ा उन लोगों को। हिज अंकल्स फैमिली ऑल्सो लिव्स नियर बाय। तो उसके जो अंकल के परिवार है वो दिल्ली के पास में ही रहते हैं। दे मीट क्वाइट ऑफ्टन। तो वो उनको मिलने के लिए अधिक नहीं और किसी हद तक उसको मिलने के लिए वो जाते। दे लिव इन ए सेपरेट हाउस। तो वो क्या है, अलग हाउस में उनके साथ मिलके नहीं रहते थे, लेकिन उनके अलग हाउस में वो सेपरेट होके रहते थे। पिनोस फील्स लोनली एंड नीड्स टू हैव फन एंड रिक्रिएशन। तो पिनो अभी क्या है, अकेला हो गया है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है कि मैं अकेला हूँ, कैसे खेलूँगा, किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ हंसी मजाक करूँगा और मनोरंजन में कैसे करूँगा, मेरे साथ कोई खेलने वाला बोलने वाला नहीं है, और ऐसे वो अकेला महसूस कर रहा है। बट ही फाइंड्स दिल्ली ओवर क्राउडेड। जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो फिर वहाँ पे ये लोग अलग जगह में रह रहे हैं और फिर उसके पापा ने क्या किए, एक भीड़ भाड़ वाली जगह को ढूंढने लगे। उसके बाद पिनोस की फैमिली में पिनोस फैमिली इज नाउ मेड ऑफ 10 मेंबर्स। अभी पिनोस की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। एवरीबॉडी इन हिज फैमिली इज स्पेशल। तो उनके परिवार में सारे बहुत स्पेशल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत प्यार करते हैं और बहुत वो केयरिंग करते हैं। दे आर क्वाइट ओल्ड। तो अभी वो क्या है, वृद्ध हो गए हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं वो। दे हैव बिकम ग्रे हेड एंड देयर ओरिजिनल टीथ आर रिप्लेस्ड विथ डेंटर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से हमारी यौंग तक हमारी टीथ सही रहती है और फिर हम जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं तो हमारी टीथ क्या होती है, ओरिजिनल और टीथ में नहीं रहती है, वो ख़राब हो जाती है। और हमारे हेयर भी क्या होता है, वाइट होने लगता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और फिर हमारा हेयर, हमारे बॉडी की, हमारे स्किन की सारे का क्या होता है, चेंज होता है। इस फादर रमेश इज ए गुड नेचर्ड पर्सन। तो उसके पापा का नेचर जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पापा हैं। एवरीवन लाइक्स टू लिसन टू हिम। तो उसके पापा के बात को सब सुनना पसंद करते थे। हिज मदर ज्योति इज
क्वाइट ब्यूटीफुल। तो उसकी मम्मी जो है जो थी वो बहुत खूबसूरत है। सी कुक्स डेलिशियस फूड, बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं। सब बच्चे को घर पे मम्मी होते हैं तो मम्मी को बोलते हैं मम्मी आज ये बनाओ, मम्मी आज आलू की पराठा बनाओ, गाजर के हलवा बनाओ, मम्मी आज दाल बाटी चूरमा बनाओ। हम बोलते हैं मम्मी को, अगर हमारी जो पसंद होती है उसको हम मम्मी को बोलते हैं और मम्मी हमें बना के देती है। वैसे ही पीनूस की मम्मी भी बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं। पीनू हैज ए बेबी सिस्टर, तो पीनू का एक सिस्टर है छोटी वाली। सी इज़ द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सी इज जस्ट 8 months ओल्ड, वो कितने साल की है? 8 महीना की है। सी क्राइज व्हेन सी इज हंग्री और एंग्री, वो कब रोती है? छोटे बच्चे कब रोते हैं? जब उनको भूख लगती है तब रोते हैं, नहीं तो जब वो गुस्से हो जाते हैं तभी भी वो रोते हैं। तो वैसे ही पीनूस की जो छोटी वाली सिस्टर है वो भी जब उसको भूख लगी तो रोने लगी और फिर जब वो गुस्सा होगी तो भी वो रोने लगे। पीनूस अंकल श्याम इज़ द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। पीनूस के पापा क्या है? टॉलेस्ट थे, लंबे थे उनके परिवार में। उसके अंकल सॉरी, ही इज़ द मोस्ट लाइवली मेंबर्स इन द हाउस, वो सबके साथ मिलके रहते थे। हिज आंट्स मीरा इज़ द टीचर, और उसके आंटी जो है वो क्या है? टीचर है। सी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, और हम देखते हैं कि हमारी आंटी लोग क्या होती है, बुआ की हो दीदी की हो, लंबे हेयर होते हैं। दे हैव 2 sons धीरज एंड मिका, तो उसके जो चाचा की जो 2 बच्चे थे उनका नाम क्या क्या है? धीरज एंड मिका। धीरज इज़ वेल बिहेव्ड बट मिका इज़ वेरी नॉटी। धीरज का स्वभाव क्या है? बहुत अच्छा था, लेकिन मिका की जो स्वभाव है बहुत तो नॉटी थे। घर पे बच्चे, कोई बच्चे अच्छे होते हैं तो कोई बच्चे नॉटी होते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आगे होगी माइग्रेशन एंड रिलेशंस का, हम क्यों माइग्रेशन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, और हमारी परिवार में हमारे यानी कि वापस में हमारे रिलेशनशिप कैसे होता है एक परिवार में। इस चैप्टर से आपको समझ में आगे होगी। आगे इसका और भी है और मैं उसको आगे के दिनों में आपको समझाऊंगी। ओके, हैव ए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।